Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने विज्ञान का दूसरा पार्ट भोजन के घटक शुरू कर दिया था और मैंने आपको कहा था अपने पहले इस लेक्चर में, जो इस पार्ट का पहला लेक्चर था उसमें, कि मैं आपका कक्षा मूल्यांकन लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी। मेरा पहला वाला वीडियो अच्छे से देखा है आपने और याद किया है किताबों में से। तो पहला प्रश्न लिखिए, मूल्यांकन पहला प्रश्न, प्रोटीन के कार्य लिखो। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है ये लिखना है, कार्बोहाइड्रेट का भी। और तीसरा, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है और ये 1 नंबर का है। अब आप मेरा वीडियो जो है उसको पॉज लगा दें थोड़ी देर के लिए और ये प्रश्न जो हैं उनका ईमानदारी से उत्तर दें। तो बच्चों, उम्मीद है आपने ये प्रश्न जो है वो पूरी ईमानदारी से कर लिए होंगे, पॉज लगाया होगा वीडियो को। और अब मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ। आपको उनके अपने उत्तर जो हैं वो चेक करने हैं और नंबर देने हैं। जब भी रेगुलर क्लासेस होगी स्कूल में, तब आपका जो वर्क है, जितने भी मूल्यांकन है या जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो चेक होगा। इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? क्योंकि स्कूल नहीं आ रहे हो आप लोग, तो आप लोग को खुद पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहला प्रश्न, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करता है। यह शरीर के निर्माण में सहायता करता है, शरीर के निर्माण व वृद्धि में सहायता करता है। तो अगर ये लिख दिया आपने कि नई कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करता है, तो आप 2 नंबर दे दीजिए। दूसरा है, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इस ऊर्जा से हम हमारे जीवन की विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? अगर ये लिखा है तो आप मार्क्स दे दें। फिर है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, उसे हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो आ गया बच्चों समझ में? अब देखिए, अब हम हमारा तीसरा घटक जो है वो पढ़ेंगे और वो है वसा। प्रोटीन का परीक्षण बच्चों, कल मैंने आपको बताया था, समझाया था प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे करते हैं? प्रोटीन का परीक्षण, एक परख नली में खाद्य सामग्री लेंगे और उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालते हैं। तो अगर विलयन का रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब उस खाद्य सामग्री में क्या उपस्थित है? प्रोटीन उपस्थित है। अब बच्चों
हम करते हैं, आज पढ़ेंगे वसा। वसा वसा देखो बच्चों, जो वसा है वो भी ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। इसका भी कार्य क्या है? ऊर्जा। परंतु अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। जी, दोनों ही घटक जो हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन भी और क्या, कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी, दोनों क्या करते हैं? हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। परंतु वसा जो है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान होती है वसा से। परंतु अगर हमको शीघ्र ऊर्जा चाहिए तो हम क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट। और अगर हमें अधिक ऊर्जा चाहिए और जल्दी नहीं है कि बस अधिक चाहिए ऊर्जा, तो वो हमें किससे मिलेगी? वसा से मिलेगी। तो वसा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और शरीर जो है क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक अगर अपन वसा का सेवन कर लें तो हमारी त्वचा के नीचे मोटी परत के रूप में वसा क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, और वो जिसको हम चर्बी कहते हैं, और वो लगातार बढ़ती जाती है। तो जो वसा का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें मोटापा आ जाता है। अब देखिए बच्चों, वसा जो है वसा का परीक्षण, कि वसा का परीक्षण जो है वो हम कैसे करेंगे? वसा परीक्षण हम क्या करेंगे? वसा के लिए खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लेंगे और इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटेंगे। ध्यान रखेंगे कि कागज ना फटे, मतलब इतनी जोर जोर से नहीं कूटना है कि पेपर ही फट जाए। ध्यान रखना है हमको, धीरे धीरे से उसको कूटना है कि पेपर ना फटे, बस वो सामग्री जो है वो कूटे। अब कागज को सीधा करेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएंगे तो इस धब्बे से होकर क्या हमको प्रकाश धुंधला दिखाई दे रहा है? तो देखो, अगर कागज पर तेल के धब्बे हैं तो इसका मतलब है कि इस खाद्य सामग्री में वसा उपस्थित है। और अगर इस वसा युक्त कागज को लेकर हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो हमें सूर्य का प्रकाश जो है वो धुंधला दिखाई देता है, मतलब दिखाई देने लगता है पर धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो धुंधलापन दिखाई देता है, इसका मतलब इसमें क्या है? उस खाद्य सामग्री में क्या है? वसा उपस्थित है। मतलब जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश धुंधला दिखाई देता है या दूसरी वस्तु धुंधले दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पारभासी। क्या कहते हैं? पारभासी। तो ये कागज को क्या बना दिया? वसा ने पारभासी बना दिया। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, परीक्षण कैसे करेंगे? खाद्य सामग्री को कागज में लपेटकर कूटेंगे। यदि कागज पर तेल आ जाता है
तथा कागज तथा इस कागज से प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। अर्थात कागज पारभासी हो जाता है तो खाद्य सामग्री में वसा उपस्थित है। ठीक है, तो परीक्षण कैसे करेंगे? खाद्य सामग्री को कागज में लपेटकर कूटेंगे। यदि कागज पर तेल आ जाता है और इस कागज से प्रकाश जो है वो धुंधला दिखाई देता है, अर्थात कागज जो है वो पारभासी हो जाता है, तो खाद्य सामग्री में वसा उपस्थित है और अन्यथा उपस्थित नहीं है। कई बार बच्चों क्या होता है, भोज्य सामग्री में जल होता है, जल की वजह से भी कागज जो होता है वो गीला हो जाता है, तो हमें लगता है कि उस पर तेल की बूंदें आ गई। तो क्या करेंगे, ऐसे कागज को पहले जब कूटेंगे तो उस कागज को थोड़ी देर धूप में सुखा देते हैं। सुखाने से जो जल की बूंदें होंगी वो तो सूख जाएंगी, जल जो है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और जो तेल है वो शेष रह जाएगा। तो इससे परीक्षण किया जाता है वसा का। तो बच्चों समझ में आया यहाँ तक? आपको जो जितना मैंने समझाया, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब देखो वसा जो है, वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? किन किन स्रोतों से हमें वसा मिलती है? ये पहले पार्ट में पढ़े हैं अपन। वसा के स्रोत हैं घी, दूध, तेल, मांस में वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है आदि। ये सब वसा के स्रोत हैं। ठीक है, तेल, घी, दूध, मक्खन, मांस, ये सब क्या है? वसा के स्रोत होते हैं। तो इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। तो बच्चों समझ में आया आपके? वापस से एक बार मैं आपको ये चीज़ यहाँ तक वसा बता दिया है। एक बार ये तीन घटक जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके बारे में एक साथ आपको समझाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर वर्धक है। ठीक है, शरीर की वृद्धि करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। दो सबका एक साथ में मैं क्यों समझा रही हूँ? ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब ये जो हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनाज, आलू,
फल आदि, ठीक है, इससे प्राप्त होता है। प्रोटीन जो है वो दालों से, मांस, अंडे आदि, ठीक है। और वसा जो है वो प्राप्त होती है घी, तेल, मक्खन आदि, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके परीक्षण में हम क्या करते हैं, खाद्य सामग्री में 2-3 बूंद आयोडीन, ठीक है, आयोडीन विलयन डालने पर विलयन जो है वो काला या नीला, अतः मंड उपस्थित, ठीक है बच्चों। मंड उपस्थित खाद्य आयोडीन विलयन कर से इसका परीक्षण करते हैं। और इसका परीक्षण हम किससे करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा, इसका करते हैं कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा से इसका परीक्षण किया जाता है। अब देखो बच्चों, वसा जो है, वसा का परीक्षण हम कैसे करेंगे, कागज, एक सफ़ेद कागज से, ठीक है, जो अभी मैंने बताया, सफ़ेद कागज के द्वारा परीक्षण। तो क्लियर, ये मैंने सारा समझाने के बाद में मैं आपको एक बार कंपेयर करके एक साथ तुलनात्मक रूप से ये समझा रही हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पोषक घटक जो हैं वो क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, अनाज, आलू, फल आदि से प्राप्त होते हैं। इसका परीक्षण खाद्य सामग्री में 2-3 बूंद आयोडीन विलयन डालते हैं। अगर काला व नीला रंग आता है तो इसका तात्पर्य है कि मंड उपस्थित है, मतलब कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। प्रोटीन शरीर वर्धक होते हैं और ये प्राप्त होते हैं दाल, मांस, अंडे आदि से। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से इसका परीक्षण किया जाता है। इसके परीक्षण में कौन से रसायन काम में आते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। वसा क्या देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। और वसा के स्रोत घी, तेल, मक्खन आदि। और इसका परीक्षण हम करते हैं सफ़ेद कागज के द्वारा। सफ़ेद कागज में खाद्य सामग्री को लपेट देंगे और उसे धीरे धीरे कूटेंगे। कूटने के पश्चात अगर कागज जो है उस पर तेल आ जाता है तो इसका मतलब है कि खाद्य सामग्री में वसा उपस्थित है। तो बच्चों यहाँ तक आपके क्लियर। अब इसके बाद में जो खाद्य सामग्री है, देखो जैसे ऐसे बता रखा है कि विभिन्न, जो मैंने एक साथ आपको बता दिया वैसे आपके अलग से पॉइंट है कि विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के में क्या क्या कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की मान लो हम समान मात्रा और प्रोटीन वसा की समान मात्रा ले रहे हैं तो ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी, वसा से। परंतु अगर हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए, जल्दी से ऊर्जा चाहिए, कोई चक्कर खा रहा है, बेहोश हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है किसी व्यक्ति में, तो हम उस समय क्या लेंगे, वसा नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ लेंगे। उस समय ग्लूकोज का पानी पिएंगे या नींबू पानी पिएंगे जिसमें शक्कर वगैरह काफ़ी डाल के, ताकि उसे क्या हो, ऊर्जा प्राप्त हो जाए। वसा और
जो कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ये नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब इसके अलावा बच्चों आएगा विटामिन और खनिज लवण। विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्य विटामिन जो हैं वो 6 है, ABCDEK, ABCDE और K। विटामिन, ठीक है बच्चों। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन A, B, C, D, E और K, ये मुख्य विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक बाकी विटामिन जो है वो ये क्या अलग अलग कार्य करते हैं। विटामिन ए अलग काम करता है, बी अलग कार्य करता है हमारे शरीर में, वो आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। अभी मैं आपको होमवर्क देती हूँ आज का। प्रश्न 1, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषकों के नाम लिखो। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषकों के नाम लिखना है। दूसरा, निम्न के दो प्राप्ति स्रोतों के नाम लिखो। जिनसे ये प्राप्त होते हैं: वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्राप्ति स्रोत मतलब जिनसे ये प्राप्त होते हैं। जैसे जो वसा है वो किससे प्राप्त होता है? तेल, घी, मक्खन आदि से। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? मांस, अंडे, मछली, दाल, सोयाबीन आदि से। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट अनाज, आलू, शर्करा, फल आदि से। तो इनके दो लिखने हैं आपको। मैं जैसे 4-5 बता रही हूँ पर आपको 2 लिखने। अब ये है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषकों के नाम। ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो ये इतना सा होमवर्क है बच्चों, ये आपको याद करना है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है डेली आपको लर्न करना है, ताकि बाद में जब स्कूल खुलेगी तो आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए डेली जो वीडियो सेंड हो रहे हैं उतना कम से कम आपको डेली का डेली पढ़ के याद करना है। और मूल्यांकन कभी भी मैं ले सकती हूँ, अगले लेक्चर में भी ले लूँ, तो इसके लिए आपको लर्न करते रहना है। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।